अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई बहुत दिन से मैं बाहर था, हीरा गोल्ड की कोई अपडेट मुझे पता नहीं लगी। और चलते फिरते रास्ते में ही जब घर आया तो मुझे एक न्यूज़ मालूमात पड़ी जो है कि कर्नाटक में एक और एफआईआर हुई है। और देखो भाई, इसी से कहते हैं कि हरकत में बरकत। अगर इंसान हरकत करेगा तो अल्लाह ताला भी उसको साथ देता है। हालांकि एफआईआर का अभी तक, जहाँ तक हमारा मानना था कि इस वक्त एफआईआर करा के कुछ मतलब नहीं है, लेकिन अभी उस बंदे ने एफआईआर किया है। ये कर्नाटका में समोगा एक जगह है, वहाँ पर एक एफआईआर हुई है। और एफआईआर तो जो पहले भी हुई हैं, लेकिन इस एफआईआर में एक ख़ास बात है। इसमें आरसीपी यानी एक तो डिपोजिट एक्ट के तहत जो मामला बनता है वो तो है ही है। जैसे हम लोगों को भी हर जगह का एक डिपोजर एक्ट है, तो वो कर्नाटका में भी है। लेकिन उसमें भाई एक ख़ास बात यह है कि उसमें जो है 21 भी लगा है, आरसीपी 21। तो अभी इसमें ये तो बहुत डिटेल में इसके बारे में एक्सपर्ट ही बता पाएंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूमात पड़ी है भाई, ये डिपोजर एक्ट ये जो के साथ में ये जो 21 लगा हुआ है, 21 का मतलब ये ऐसा हो जाता है कि जैसे, अब हम कैसे बताएं कि ये आप समझ लीजिए कि जैसे एक आदमी होता है, कभी कोई गुनाह कर जाता है, उससे हो गया, अब उसकी माफ़ी तलाफ़ी जो भी है वो कर लेता है। लेकिन एक आदमी आदतन बार बार ये काम करता है, यानी हर वक्त उसको समझाया जाए, बुझाया जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन वो दोबारा फिर वही काम करता है, तो इसमें 21 लगाया जाता है। तो भाई ये बहुत ख़तरनाक एक्ट है। और जहाँ तक मुझे मालूमात है, तो किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे तो पता लगेगा कि इसमें जो है 6 महीने के अंदर, यानी जब ये एफआईआर होती है, 6 महीने के अंदर जो है इस केस को जो है ख़त्म करना रहता है। उसकी इंक्वायरी कर करके उसकी चार्जशीट यानी फाइनल पे ले जाना पड़ता है 6 महीने के अंदर। जैसे पीएमएलए का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में या कहीं जिस तरीके का होता है, इसी तरीके के इसका मामला होता है। अब भाई अगर ऐसा हुआ, लेकिन अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट में इनका केस चल रहा है, उसके बारे में अब मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये तो किसी एक्सपर्ट से बात करें तो पता लगेगा, इंशाल्लाह मैं पूछूंगा लोगों से, इसके बारे में डिटेल पता करूंगा। लेकिन भाई मेरा कहना यह है कि देखिए भाई, अभी जितने लोग नॉन कंप्लेनर हैं, ये इंतज़ार भी करें और उसके साथ अपनी कोशिश को भी जारी रखें भाई। अभी जैसे इस बंदे ने कोशिश किया, अब समझ लीजिए कि एफआईआर हो गई तो इनको बिना पैसा दिए छुट्टी नहीं है, उसको हर हाल में इनको देना पड़ेगा। हाँ, कम देवे ज़्यादा दे नहीं देंगी। हाँ, एक है आदमी बोल देता है हमारे पास नहीं है, हम नहीं देंगे, तो नहीं देंगे। जिस दिन हमारे पास नहीं है नहीं कहेंगे तो फिर जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा जो भी दिया गया है वो पूरा लिखा पढ़ी के साथ में सारा पैसा है। उसमें आईजीबी नंबर है, उसकी रसीद है, बैंक का ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पर तो हर आदमी इसी तरीके से पैसा दिया है भाई। तो इसके लिए हर आदमी भाई अपने अपने तरीके से कोशिश करे। और वैसे जो डायरेक्ट भी देने की जो बात हो रही है, अभी देखिए ये 1 जनवरी से ये देने की भी बात है, लेकिन अभी जो लोग वहाँ जा कर के आ रहे हैं, कम से कम मुझे 2 बंदे ऐसे मुलाकात हुई, 2 बंदों से, उन लोगों ने कहा जा कर के आए भाई, लेकिन बात तो कह रहे हैं कि देंगे, लेकिन उन लोगों की बात में कुछ ऐसा ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है कि वो दे ही देंगे। बोले वहाँ पर भाई जाने के बाद वो ज़्यादा उनका फोर्स होता है ज़मीन खरीदने के ऊपर, कि आप ज़मीन ले लीजिए। और एक किस्म से कहा जाए तो उन लोगों को ये है कि भाई, यानी एक किस्म से देखिए 3 महीना जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चलेगा ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये तरतीब बनाया है कि ये 3 महीना तक जब तक चलेगा,
तब तक इसको ऐसी लोगों को एक विश्वास दे करके इसको टालते रहो, ताकि लोग एफआईआर में यहाँ वहाँ जो है जमा ना होने पावें और ना जावें। लेकिन मेरा मानना है कि ये उनकी गलतफहमी है। एक न एक दिन तो लोग जाएंगे भाई वहाँ। ये कोई कहे कि नहीं जाएंगे तो ये तो मुझे नहीं लगता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि भाई ये पैसे का मामला है। और जब अभी ये तो खाली कहने की बात है कि नॉन कंप्लेनरों का पैसा मिल जाएगा जनवरी से, अब कहने वाले तो भाई कह रहे हैं। मेरा तो मानना है भाई, मुझे तो नहीं लगता कि मिलेगा, लेकिन अल्लाह करे कि मिल जावे भाई। अगर मिल जावे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारे लोग भाई इसके लिए कोशिश करें जितना मुमकिन हो सके। देखिए भाई, कुछ लोगों का तो ऐसा भी कहना है कि अरे जो लोग कंप्लेन किए थे उनको कहाँ पैसा मिल गया। तो मेरे भाई मैं बता दूं कि जो है, देखिए ये तो बात सही है कि जिन लोगों ने कंप्लेन किया है उनका भी पैसा नहीं मिला है, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है पैसा मिलने की। भाई देखिए, ऐसा है कि अगर उनको जेल जाने से बचना है तो उनको पैसा देना ही होगा। और ये तो मुजबानी बात है, इसके पहले भी इन्होंने कई बार ये बात कह चुकी हैं कि हम देंगे देंगे, फार्म भराए हैं। अब भाई एक बात आप लोग यहीं से इसको अच्छे से इस तरीके से समझिए कि इसके पहले भी 20% का फार्म भराया गया, इसके पहले भी और कई तरीके से फार्म भराए गए, लेकिन पैसे के नाम पे कुछ भी नहीं आया भाई। और कहने के लिए तो ये कहते ही हैं कि भाई हमने 20% भी बहुत सारे लोगों को दिया है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी रकम दी है, लेकिन भाई वो कैसे दिए हैं अब वो तो जिनको मिला होगा वही समझेगा। मेरी जहाँ तक मालूमात है, बहुत बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को मैं जानता हूँ। अब ज़्यादा का मतलब ये कोई ना समझे कि हज़ारों सैकड़ों में, लेकिन दर्जनों में हैं जिनको मैं जानता हूँ। किसी एक को 1 रुपया नहीं मिला है भाई, 1 रुपया भी नहीं मिला है। अब ये लोग कहते हैं कि हाँ भाई हमने दिया है, तो अब क्या कहा जा सकता है, किसी की ज़बान कोई नहीं पकड़ सकता। तो मेरा मानना यह है कि भाई एफआईआर जो लोग कराने की सोच रहे हैं तो अपनी भाई देखिए एक अपनी तरतीब बना करके रखें कि भाई कल मुझे अगर इन्होंने जैसा, अगर जो लोग वहाँ पहुँचे हैं कैश पैसा लेने के लिए, जो लोग नॉन कंप्लेनर हैं, तो उनको तो ये उम्मीद है कि भाई ये पहली तारीख से हमसे पैसा मिल जाएगा। तो अगर उनको पैसा नहीं मिलता है ना भाई, तो पहले से एक तरतीब आप लोग अपनी अपनी बना करके रखिए कि हमको क्या करना है। एक रोड मैप होना चाहिए। मैं अपना बता दूं, मैं खुद एक रोड मैप बना के रखा हूँ। मैं तो मेरा मतलब मेरे से मुराद ये है कि मैं तो देखो भाई एसएफआईओ में गया हुआ आदमी हूँ, तो मुझे तो जो है कोई एफआईआर वगैरह नहीं करानी है, लेकिन मेरे साथ हैं बंदे जो एफआईआर कराने की चाहत रखते हैं। मैंने उनसे कहा है तो भाई एक काम करो, मैंने उनको राय दिया है कि भाई आप एक काम करिए, जो है जनवरी तक इंतज़ार करिए। और मैंने उनको इस तरीके से राय दिया है कि भाई तो आप जनवरी का आपको फार्म वार्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पहली तारीख को जो है वहाँ जाइए। तो मेरे जानने वाले हैं वो पहली तारीख के बाद वहाँ इंशाल्लाह आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि वो दुबई में बंदा रहते हैं और उनका एड्रेस वगैरह सब यूपी का है। तो वो जाएंगे वहाँ पर। अब जाने के बाद फिर देखते हैं क्या हो सकता है। अगर पैसा नहीं मिला, पैसा देने में आनाकानी हुई, तो एक एफआईआर इंशाल्लाह मैं खुद कराऊंगा। मेरी सारी बातें हो चुकी हैं आजमगढ़ में, तो इंशाल्लाह एक एफआईआर तो मेरी तरफ से इनकी पक्की है। हाँ, लेकिन अगर उस बंदे का, देखो मेरा मामला नहीं है, मेरा एसएफआईओ में है। एसएफआईओ में मुझे मालूम है कि वो आज नहीं तो कल, अब वहाँ का मामला हम लोगों को सब फिट हो चुका है और वहाँ पैसा जमा होने की ही बात हो रही है। आज नहीं तो कल जमा होएगा आगे पीछे, तो वहाँ मिलने का तो पूरा पूरा चांस है। लेकिन जो मेरे जानने वाले हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से हर आदमी भाई अपने अपने तरीके से कोशिश करे जो है। तो मैंने पहले ही, आप देख लीजिए, मैंने पहले ही कहा कि लोगों से कि हरकत में बरकत होती है। तो हरकत भाई करिए, ये अपने हमारा ये पैसा है, अगर हम इसके बारे में नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा इसके बारे में। अपने अपने तरीके से कोशिश करते रहें भाई। देखिए पैसे का मामला हर एक के यहाँ हलाल की कमाई है, और वैसे भी कहा जाता है कि जो बंदा अपने आप अपनी मदद ना करना चाहे उसे अल्लाह भी उसकी मदद नहीं करता है।
तो हर आदमी अपनी अपने तरीके से जिसके पास जितना ताकत है उतनी ताकत लगावे और कोशिश करे। और इसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, जिन भाई के पास कोई ताकत है कुछ करने की, वो लोग लोगों को बतावें भी कैसे करना है FIR। और मैं भी इंशाल्लाह लोगों को बताऊंगा जो भी मुझसे मुमकिन हो सकेगा। राय तो इंशाल्लाह मैं भी बताऊंगा, लेकिन अब ये 15 तारीख के बाद ये महीना ख़त्म हो जावे, उसके बाद 10-15 दिन उसमें देख लें। उसके बाद इंशाल्लाह जो लोग कमेंट में सवाल करेंगे उनको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे क्या हो सकता है। जो भी अगर लोग सवाल करेंगे, मैं जितना मुझसे जानकारी होगी, और वैसे मेरे जानने वाले एक्सपर्ट हैं, मैं उन लोगों से भी खिदमत लूँगा जितना मुझसे बन पड़ेगा। तो भाई यही मेरा कहना था। मैंने देखा कि लोगों की FIR हुई है, तो मैंने इसको सोचा कि लोगों को ये हाईलाइट करूं। जैसे बहुत सारे लोग मायूस हो जाते हैं भाई कि नहीं भाई करके कहाँ हम लोग नहीं कर पाएंगे, ऐसा लोग थोड़ा मायूस होते हैं। नहीं भाई अब FIR करके कोई मतलब नहीं है, जाते हैं तो FIR लेता नहीं। देखिए भाई, अगर FIR कराने के लिए ये तो बात पक्की है कि अगर कोई आदमी FIR कराने के लिए जाता है तो वहाँ थोड़ा थानेदार में जो है पुलिस स्टेशन में इतने आसानी से FIR नहीं लेते हैं। थोड़ा वहाँ जद्दोजहद तो करनी पड़ेगी। थोड़ा कोई जान पहचान, कोई नेता या कोई मुंबई में रहने वाले हैं तो ये लोग कारपोरेटरों की मदद लें। कारपोरेटर MLA हैं, अगर उनकी मदद लें। छोटे पैमाने पे कारपोरेटर से मदद ले सकते हैं। FIR वो लोग भी करवा देंगे, यहाँ करके पूरी बात बताएंगे कि अगर हमारा भाई पैसा फंसा हुआ है और ऐसा ऐसा मामला है। और गांव में UP वगैरह साइड में देखिए प्रधानी चलती है। तो इस तरीके से जहाँ का जो भी मामला होगा उस तरीके से लोग कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। ये तो पक्का आप समझ के चलिए कि ये जो FIR हुई है इसमें नोहिदा शेख को 100% आप मान के चलिए कि उनको तकलीफ़ होने वाली है। और लेकिन ये है कि भाई अब देखिए क्या हो सकता है। वो तो अभी ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, इसलिए कुछ बात समझ में अपने भी इतना ज़्यादा नहीं आ पाती है। कुछ दावे से कोई बात नहीं कह सकते। लेकिन अगर FIR किसी ने करके रखा है तो आज नहीं तो कल कार्रवाई तो होगी। लेकिन इसमें जो RCP जो सेक्शन 21 जो लगा हुआ है, तो इसमें हमको ये चीज़ है ना कि भाई इसमें कार्रवाई बहुत फास्ट तरीके से होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा इससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि इनको भी अब देखिए। बहरहाल और लोगों से मैं यही लोगों को बोलूँगा कि भाई अपने अपने तरीके से पहले से कोशिश भाई करके रखें। अपने अपने कोशिश में आप लोग देर ना रखें। जहाँ जिसकी जो सेटिंग हो सकती है, जो जिस तरीके से, और उसके बाद फिर बहुत सारे लोग राय भी देने वाले मिलेंगे। अगर आप जो वीडियो वगैरह पे कहीं जो लोग भी वीडियो बनाने वाले हैं, कई लोग हैं, उनके पास आप लोग अगर कमेंट में पूछेंगे, मेरे पास भी कोई कमेंट में पूछेगा तो मैं इंशाल्लाह उन लोगों को जवाब दूंगा। तो आप लोग देखते रहिए। इस FIR के बारे में यही कहा जा सकता है कि भाग नोहिरा भाग, दूसरा और क्या बोल सकते हैं। तो मैं देखता हूँ इस पर क्या टाइटल लगाया जा सकता है। ठीक है भाई, तो ऐसी न्यूज़ देखने के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह और जो भी कुछ होगा मैं आप लोगों को मालूमात देता रहूँगा। और अगली डेट तक आप लोग इंतज़ार करिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।